उत्तराखंड में जारी भू कानून की मांग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान आया है और उन्होंने सरकार को नसीहत भी दी है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतः उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। भगतदा ने माना कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के कार्यकाल में जो भू कानून बना था वो सबसे अच्छा था और उसके बाद जो बदलाव हुए वो भी त्रिवेंद्र रावत के शासन में हुए थे, तो इसीलिए अब धामी के सामने चुनौती है कि वो क्या भगतदा की बात मानेंगे। 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ, उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड की स्थिति है कि वहाँ पुराने नियम के हिसाब से कोई बार मुख्य और गौण लगा करके कोई 25 किस्म की जमीनें यहाँ पर है और उस जमीन में अभी भी गोल खाते चलते हैं। अगर किसी ने 50 नाम है, 5 भाई हैं, उनमें से किसी एक ने सबका भी ले लिया तो भी चल जाता है। यानी एक प्रकार से जो इनका भूमि का सेटलमेंट होना चाहिए। सवाल भूमि के सेटलमेंट का है और किस तरीके से अब इसमें काम किया जाएगा ये धामी को तय करना है। भगतदा हालांकि ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। भगतदा ने कुछ और सुझाव भी इसमें दिए हैं। तो एक जो भूमि की दृष्टि से भू कानून से भी पहले जो ज्यादा जरूरी लगता है कि तत्काल हम सब लोगों को लैंड सेटलमेंट यानी भूमि बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर भूमि बंदोबस्त नहीं होगा तो आप चकबंदी भी नहीं कर सकते। अब भूमि बंदोबस्त नहीं है तो ये जो भू कानून की बात हमारे बहुत से लोग बोलते हैं वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अधिकतम क्या है कि जल्दी से जल्दी लैंड सेटलमेंट होना चाहिए। इस संबंध में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये लैंड सेटलमेंट इसमें कम से कम हर एक इंच नापा जाता है तो लगेगा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, पर एक बार के लिए हो गया तो क्लियर चीज हो जाएगी। माने जिसमें लोगों का कब्जा है, अगर सरकार खाली कराना चाहती है, मानवीयता के आधार पर उन्हीं को दे देना चाहते हैं। जैसे नजूल की भूमि को फ्री होल्ड कर दिया, उनसे पैसे ले ले, फ्री होल्ड कर दिया। तो ये उनके जो लोगों के दिमाग में हर समय खतरा भी बैठा रहता है, डर भी बैठा रहता है। अधिकारी कर्मचारी भी नीचे डरा करके और गलत ढंग से उपयोग करते हैं। तो इसलिए लैंड सेटलमेंट ये उत्तराखंड के लिए परम आवश्यक है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है और भी हमारे सीनियर लोगों ने कहा कि भाई हमको जल्दी से जल्दी इस दिशा में काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लैंड सेटलमेंट अगर शुरू हो गया तो प्रदेश में हमारी बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। भगतदा ने जो सुझाव दिए हैं उन पर अमल कब होगा, कैसे होगा, ये अब धामी को तय करना है। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में क्योंकि इन दिनों ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है और भगतदा जैसे सीनियर लीडर ने जो बात कही है वो यकीनन मायने रखती हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरीके से कदम उठाती है और विपक्ष का इस पर क्या रुख, क्या रवैया रहता है, क्योंकि ये मुद्दा उत्तराखंड और उत्तराखंडियत से जुड़ा हुआ है।